द लॉर्ड जय मसीह की। मैं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस प्रकार शैतान आपके कमजोरी पर हमला करता है या आपके कमजोर पक्ष पर हमला करता है। दोस्तों, हम सब पापी थे और जब हमने बपतिस्मा लिया उस समय हम अपने पापों को धो डाले और यीशु मसीह को पहन लिए। और जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं हम पाप में रहते हैं, क्योंकि बाइबल इसी प्रकार बताती है। और जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं उस दिन के बाद हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ हो जाता है और पाप को छोड़ देते हैं। जब हम पाप में रहते हैं तो हमारा संबंध शैतान से होता है, यीशु मसीह से नहीं होता है। और शैतान हमारे एक एक व्यवहारों से भली भांति परिचित है, क्योंकि शैतान हमारे एक एक चीज को जानता है, हमारे कमजोरी को जानता है। इसलिए जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम पुराने पापों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन शैतान को पता है कि हमारे अंदर में क्या पाप था। बपतिस्मा लेने से पहले हमने क्या क्या पाप किए, किस पाप में हम डूबे हुए थे। तो शैतान उसी पाप के द्वारा हमारे जीवन में हमला करता है। अक्सर देखा जाता है जो लोग विश्वास में आ जाते हैं, वचनों के अनुसार चलते हैं, लेकिन कभी कभी फिर से परीक्षा में पड़ जाते हैं। परीक्षा में पड़ जाते हैं इसका मतलब यह है कि वह जो पुराना जीवन जी रहे थे उसमें जिस पाप का गुलाम थे वही पाप शैतान के द्वारा लाया जाता है, फिर उसी पाप में फिर से गिर जाते हैं। इस प्रकार से शैतान हमारे कमजोर पक्ष पर हमला करता है और हमको फिर से पाप में गिराता है। पौलुस प्रेरित भी पापी था, जैसा हम उसके बारे में जानते हैं। मसीह विरोधी था, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह सामना सामना हो गया उसके बाद अपना स्वभाव को बदल लिया और यीशु का सेवक बन गया। और उसने भी बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। जी हाँ, यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 13 से 17 में, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 9 से 11 में, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 21 से 22, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 31 से 34। जी हाँ, इन जगहों में हम यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के विषय में हम पढ़ते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उन्होंने भी पाप को स्वीकार किया, उन्होंने भी बपतिस्मा को लिया। बपतिस्मा लेना मतलब हम अपने पापों को छोड़ रहे हैं, पापों को धो डाल रहे हैं और यीशु मसीह को पहन रहे हैं हम मनुष्यों के लिए। लेकिन यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र होकर भी बपतिस्मा लिया और पाप क्षमा को प्राप्त किया। शैतान का सामना करने के लिए क्या करना होगा कि हम बपतिस्मा लेने के पहले जिस पाप में डूबे हुए थे, हमारे अंदर में जो बुराई थी उस बुराई पे काबू पाना है। और अक्सर देखा जाता है कि अगर हम बपतिस्मा लेने से पहले हम पियंकर थे, हम नशा करते थे या धूम्रपान करते थे, लेकिन जिस दिन हम बपतिस्मा ले लिए उसके बाद हम उसको छोड़ दिए, पूरी तरह से छोड़ दिए। लेकिन शैतान इस ताक में रहता है कि हमको फिर से धूम्रपान कराए, फिर से पियंकर बनाए और उसी में हमला करता है। ऐसा नहीं होता है कि आप पहले पियंकर थे या धूम्रपान करते थे तो बपतिस्मा लेने के बाद आपको चोरी करवाएगा, ऐसा नहीं करवाएगा, या हत्या करवाएगा, ऐसा नहीं करवाएगा। पुराने पाप जो आपके अंदर में था वही पाप को लाएगा, वही पाप को कराने के लिए आपको ललचाएगा। और इसी कारण से हम क्या हो जाते हैं, परीक्षा में पड़ जाते हैं और हम बोलते हैं मैं परीक्षा में पड़ गया, और हम बोलते हैं ये मेरा बुरी आदत है, ये छूटता नहीं है। शैतान हमारे पीछे उसी कमजोरी को लेकर के आता है, इस कारण से हम बार बार उसी पाप में गिरते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना होगा कि आपके जीवन में जो पहले की जो बुराई थी, पहले का जो पाप था, उससे आपको पूरी तरह से अलर्ट रहना है और उसी से बच के रहना। दूसरा पाप आपके अंदर नहीं आएगा। शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आपने पिछले जीवन के पापों से दूरी बना ली। इस प्रकार से शैतान के हमले का हम सामना कर सकते हैं। और एक वचन हम देख लेते हैं, रोमियो 3:23। जी हाँ, रोमियो की पत्री अध्याय 3 वचन 23 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस पृथ्वी में जितने भी लोग जन्म लेते हैं सभी पाप में जन्मते हैं। इसलिए अगर आपने पाप किया था और आपने बपतिस्मा लेकर के अपने पापों को धो डाला तो आपको उसको
याद करने की जरूरत नहीं है। शैतान आपके पुराने पापों को बार बार याद दिलाने का प्रयास करेगा, आपको दुखी करने का प्रयास करेगा, लेकिन पुराने पाप जिसको आपने बपतिस्मा लेकर के धो डाला है, ये पाप आप से दूर हो गए हैं। बाइबल इस बारे में बहुत सारा वचन बताती है कि परमेश्वर हमारे पापों को हमसे काफी दूर कर देता है, इसलिए आपको उस पाप को याद करने का, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शैतान आपको बार बार याद दिलाते रहेगा कि तुम तो ऐसे पापी थे, तुम ऐसा पाप करते थे, और हम उसी चीज को सुनकर हम उदास हो जाते हैं कि मैं पापी था, पता नहीं मेरा पाप क्षमा हुए हैं या नहीं हुए हैं। शैतान हमारे अंदर में इस प्रकार के विचार को डालता है। एक बार हम सच्चे मन से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, अपने पापों को बपतिस्मा के द्वारा धो डाला, तो हमारे सारे पाप क्षमा हो गए। हमको इस बात पर विश्वास करना है। और शैतान हमको हमेशा पुराने पापों में ही फंसा कर रखना चाहता है, इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना कि पुराने पाप हम फिर से कभी न करें, क्योंकि शैतान उसी पाप को ला करके हमें पाप में फिर से गिराना चाहता है। नया पाप हमारे लिए नहीं ला सकता है, पुराने पाप को ही हमारे सामने लेके आता है। दोस्तों, अगर इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो आप पापों से बचे रहेंगे और शैतान आप पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसे लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। संदेश देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।